प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तीसरा पर्वत है प्रभु की वचन से, यानी माउंट होरेब, सीनाई पर्वत, होरेब पर्वत और माउंटेन ऑफ गॉड, परमेश्वर का पर्वत, जिस पर मूसा बार बार चढ़ता था। तो परमेश्वर की वचन में ध्यानपूर्वक देखिएगा, जो लोग उपवास प्रार्थना का अनुभव रखते हैं, परमेश्वर उन लोग को सीनाई पर्वत पर पहुंचा देते। जो लोग परमेश्वर के साथ जो ज्यादा समय बिताते हैं, उनको परमेश्वर ये सीनाई पर्वत, होरेब पर्वत अनुभव पे परमेश्वर पहुंचाते हैं। तो प्रभु की वचन में अभी यानी है, कुछ लोग ना विश्वास करते हैं, जैसा उन लोग ने पर्वत पर चढ़ गया, वैसा आज कुछ लोग प्रभु के दास लोग, बड़े बड़े प्रभु के दास लोग, वो पर्वतों के ऊपर जाकर समय परमेश्वर के साथ बिताते हैं। कई रातों लोग बिताते रहते हैं। देखिएगा प्रभु की वचन में, प्रभु की वचन में 34 निर्गमन की पुस्तक, 34 निर्गमन की पुस्तक, दूसरा आयत, थर्टी फोर का दूसरा आयत निर्गमन की पुस्तक। सवेरे तैयार रहना और भोर को सीने पर्वत पर चढ़कर उसकी चोटी पर मेरे सामने खड़ा होना। तेरे संग और कोई न चढ़ पाए, वरन पर्वत भर पर कोई मनुष्य नहीं दिखाई ना दे, और न भेड़ बकरी और गाय बैल भी पर्वत के आगे चढ़ने ना पाए। आमीन आमीन आमीन। यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखिएगा, भोर को उठ के कहाँ चढ़ने के लिए परमेश्वर कह रहा है मूसा को? सीनाई पर्वत पे। तो भोर को उठ के चढ़ना है क्या? रात में दोपहर में नहीं चढ़ सकते? भोर को उठ के चढ़ने के लिए बोल रहे हैं। जो लोग सुबह उठ के प्रार्थना करते हैं, उन लोग को परमेश्वर सीनाई पर्वत पे पहुंचाते हैं, होरेब पर्वत पे पहुंचाते हैं, परमेश्वर के पर्वत पर पहुंचाते हैं। जिस जगह पर परमेश्वर ने दर्शन दिया मूसा को, झाड़ियां जल रही थी, भस्म नहीं हुई। बीच में से परमेश्वर यहोवा के दूत के रूप में बात कर रहा था। निर्गमन की पुस्तक अध्याय 3 का 1-2 वहाँ पर 5-6 आयत तक वहाँ पर है। परमेश्वर बातें कर रहा था मूसा से। परमेश्वर क्या कर रहा है? बातें कर रहा था मूसा से। आज वही परमेश्वर हम लोग से भी बात करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग को क्या करना है? तो भोर को उठ के प्रार्थना करने वाला होना चाहिए, या तो उपवास प्रार्थना करने वाला होना चाहिए। देखिएगा 34 चैप्टर, अट्ठाईस से 35 तक है। 1-2 आयत पढ़िएगा। 34 का 28-29। मूसा वहाँ यहोवा के संग 40 दिन और रात रहा, और तब तक ना तो उसने रोटी खाई और न पानी पिया, और न उसने उन तख्तियों पर वाचा के वचन अर्थात 10 आज्ञा लिख दी। जब मूसा साक्षी के दोनों तख्तियां हाथ में लिए हुए सीने पर्वत से उतर रहा था, तब यहोवा के साथ बातें करने के कारण उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी, परंतु वह ये नहीं जानता था कि उसके चेहरे में किरणें निकल रही है। आमीन आमीन आमीन। पूरा 5 तक है, 35 तक है पूरा। तो उसके चेहरा से किरणें निकल रहा था, ऐसा लिखा हुआ है। चेहरा से क्या निकल रहा था? किरणें निकल रहा था, ऐसा लिखा हुआ है। चेहरा में चमक लाना है, चेहरा से किरणें, आग निकलना है, तो आप भोर के उठ के प्रार्थना करो, अर्ली मॉर्निंग प्रेयर करो, या तो आप उपवास प्रार्थनाएं करते रहिए।
एक साथ लंबा फास्टिंग यानी 40 दिन 50 दिन वाला, या तो बार बार उपवास प्रार्थना करते रहो, कभी 3 दिन, कभी 7 दिन, कभी 10 दिन, कभी 14 दिन, कभी 21 दिन, कभी 30 दिन, कभी 40 दिन, कभी 50 दिन, ऐसा उपवास करते रहोगे तो परमेश्वर आपकी चेहरा में चमक लाएंगे। परमेश्वर आपको होरेब सीनाई पर्वत पे परमेश्वर के पर्वत पर पहुंचाएंगे। हालेलुया। मैं चाहता हूं इस बार आप लोग सब माउंटेन टॉप एक्सपीरियंस में पहुंच जाए। माउंटेन टॉप एक्सपीरियंस, पास साहब हमको कैसे पता चलेगा आप पहुंच गए? भोर को अगर आप उठ रहे हैं इसका मतलब आप बहुत जल्द यानी सीनाई पर्वत पर पहुंचने वाले हो। उपवास प्रार्थना आपका अनुभव अच्छा है, उपवास प्रार्थनाएं करते रहेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में आपको सीनाई पर्वत पर पहुंचा देंगे। मूसा के साथ यही हुआ था। मूसा परमेश्वर की वचन में जैसा लिखा है, कौन सा पर्वत पर चढ़ गया बोलने से सीनाई पर्वत पर चढ़ गया था। हालेलुया। और थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ेंगे प्रभु की वचन में, और आगे बढ़ेंगे प्रभु की वचन में 24 अध्याय 12-13। तब यहोवा ने मूसा से कहा, पहाड़ पर मेरे पास चढ़ आ और वहीं रह, और मैं तुझे पत्थर की पट्टियाँ और अपनी लिखी हुई व्यवस्था और आज्ञा दूंगा कि तू उनको सिखाए। तब मूसा यहोशू नामक एक अपने सेवक समेत परमेश्वर के पर्वत पर चढ़ गया। आमीन। हालेलुया। कौन सा पर्वत पर चढ़ गया? परमेश्वर के पर्वत पर चढ़ गया। कौन कौन? यहोशू नामक। अरे बाप रे, मूसा चढ़े गए थे, फिर अभी कौन चल रहा है? यहोशुआ चल रहा है। 24 अध्याय 1 आयत को देखिएगा। 1 आयत, निर्गमन की पुस्तक 24 का 1। फिर उसने मूसा से कहा, तू हारून, नादाब, अबीहू और इस्राएलियों के 70 पुरनियों समेत यहोवा के पास ऊपर आकर दूर से दंडवत करना। आमीन। परमेश्वर की वचन में 70 लोग चढ़ गए इसी पर्वत के ऊपर। कितना? मूसा चढ़ गए थे, उसके बाद यहोशुआ, उसके बाद 70 लोग और। यानी प्रभु की वचन में दानपूर्वक देखेगा कितने लोग को माउंटेन टॉप का एक्सपीरियंस चाहिए? आप लोग को सबको चाहिए? तो सबको चाहिए तो उपवास प्रार्थना करो, या भोर को उठ के करने वाला 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा प्रार्थना करते रहोगे, माउंटेन टॉप एक्सपीरियंस मिलेगा। हालेलुया। माउंटेन छोटे छोटे होते हैं, ऊंचे होते हैं, ऊंचे होते। तो ऊंचाई अनुभव चाहिए, ऊंचाई अनुभव, ऊंचाई जीवन चाहिए, माउंटेन टॉप एक्सपीरियंस चाहिए तो आपको फास्टिंग प्रेयर्स करते रहना है। भोर को उठने के आदत डालना चाहिए, तब जाके माउंटेन टॉप एक्सपीरियंस मिलेगा। नीचे उसी अध्याय का नीचे 24 अध्याय का 15, 16, 17, 18। तब मूसा पर्वत पर चढ़ गया और बादल ने पर्वत को छा लिया। तब यहोवा के तेज ने सीने पर्वत पर निवास किया और वे बादल उस पर 6 दिन तक छाया रहा, और 7वें दिन उसने मूसा को बादल के बीच में से पुकारा। आमीन, आमीन, आमीन। 17, 18। इस्राएलियों की दृष्टि में यहोवा का तेज पर्वत की चोटी पर प्रचंड आग के समान दिखाई पड़ता था। तब मूसा बादल के बीच में प्रवेश करके पर्वत पर चढ़ गया, और मूसा पर्वत पर 40 दिन और 40 रात रहा। आमीन, आमीन। परमेश्वर की वचन में परमेश्वर कैसे दिखाई देता था इन लोग को? भस्म करने वाला आग के रूप में दिखाई देता था।
प्रभु की वचन में लिखा रहता है 6 दिन तक पूरा उस पर्वत को, पहाड़ को क्या घेर लिया था? बादल। और 7वां दिन मूसा से परमेश्वर बात कर रहे हैं। तो इस अनुभव में, माउंटेन टॉप एक्सपीरियंस में जो लोग पहुंचते हैं, उनसे परमेश्वर बात करते हैं, उनसे परमेश्वर बात करते हैं। और परमेश्वर की वचन में परमेश्वर की आवाज़ सुनना है तो माउंटेन टॉप एक्सपीरियंस में चले जाओ। हालेलुया। आज भी यानी बाहर देश के कुछ लोग, इंडिया के भी कुछ लोग, प्रभु के दास लोग सच में पहाड़ पे चढ़ के प्रार्थना करते हैं। जिनके घर के आसपास में पहाड़े हैं, जो जा सकते तो जाइए, कोई दिक्कत नहीं। ज़्यादा लंबा समय, अच्छा समय प्रार्थना में बिता सकते हैं तो जाइए। ऐसे फोटोज डालने के लिए या ऐसी थोड़ा सा दिखावटी के लिए हमको नहीं चढ़ना है पहाड़ों के ऊपर। प्रभु के बड़े बड़े दास लोग जाते थे, प्रार्थना भी करते थे, ज़्यादा समय पहाड़ों में प्रभु के साथ बिताते थे। तो आज इस पहाड़ के अनुभव में मेरे प्रियो, अगर हम फास्टिंग प्रेयर कर रहे हैं, अगर हम लोग, जैसा प्रभु की वचन में लिखा है, भोर को उठने की आदत हमारे अंदर है, तो हम लोग सिय्योन पर्वत के ऊपर है, होरे पर्वत के ऊपर है, हम लोग परमेश्वर के पर्वत के ऊपर है। कितना हो गया? 3। परमेश्वर की वचन में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर की वचन में यदि हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, न्यायों की पुस्तक 4 अध्याय, न्यायों की पुस्तक 4 अध्याय, परमेश्वर की वचन में पर ध्यानपूर्वक देखिएगा। 6 आयत, 4 का 6। माउंट ताबोर। उसने अबीनोयम के पुत्र बारक को केदेश नप्ताली में से बुलाकर कहा, क्या इज़राइल के परमेश्वर यहोवा ने ये आज्ञा नहीं दी कि तू जाकर ताबोर पहाड़ पर चढ़ और नप्तालियों और जबूलूनियों में के 10,000 पुरुषों को संग ले जा। आमीन, आमीन, आमीन। कौन कौन चढ़ गया करके बोलने से प्रभु की वचन में ताबोर पर्वत पर कुछ लोग चढ़ गए थे। कौन कौन चढ़ गया बोलने से परमेश्वर की वचन में नीचे दिया जाता है कौन कौन गया। 12 आयत। जब सीसरा को यह समाचार मिला कि अबीनोयम का पुत्र बारक ताबोर पहाड़ पर चढ़ गया है, तब सीसरा ने अपने सब रथ, जो लोहे के 900 रथ थे, और अपने संग की सारी सेना को अन्य जातियों के हेरोशेत से किशोन नदी पर बुलवाया। बस 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 बस। परमेश्वर की वचन में यहाँ पर कौन सा पर्वत है? चौथा पर्वत है, माउंट ताबोर। कौन सा पर्वत? माउंट ताबोर। इस ताबोर पर्वत पर शत्रुओं को देबोरा, बाराक यानी देबोरा नबी थी, और प्रभु की वचन में
प्रभु की वचन में यहाँ पर हम देख सकते हैं, परमेश्वर की वचन में देबोरा के विषय में लिखा रहता है और बाराक के विषय में लिखा रहता है। शत्रुओं के ऊपर जय दिलाने वाला पर्वत है माउंट ताबोर। कुछ लोग कहते हैं मत्ती रसूल समाचार 17 अध्याय 1 से 4 तक यीशु मसीह का रूपांतरित पहाड़ माउंट ताबोर कहते हैं, माउंट ताबोर जिस पर रूपांतरित हुआ यीशु मसीह। तो आज प्रभु की वचन में मैं कहना चाहता हूं, इन लोग को, इधर इस्राएली प्रजा को इस पर्वत के ऊपर जय मिला था, इस पर्वत के ऊपर जय मिला था। नेक्स्ट परमेश्वर की वचन में, नेक्स्ट परमेश्वर की वचन में 33 का 39 गिनती के पुस्तक, 33 का 39 गिनती के पुस्तक। का 39। और जब हारून वो पर्वत पर चढ़ गया तब वह 123 वर्ष का था। 38 आयत। वहाँ इस्राएलियों के मिस्र देश से निकलने के 40वें वर्ष के 5वें महीने के पहले दिन को हारून याजक यहोवा की आज्ञा पाकर होर पर्वत पर चढ़ा और वहाँ मर गया। प्रभु की वचन में ध्यानपूर्वक देखेगा, इधर एक और पर्वत है जिस पर्वत के ऊपर चढ़ के होर नाम की पर्वत। कौन सा पर्वत? होर पर्वत। इस पर्वत पर कौन चढ़ गया? हारून। उनको मालूम था उस पर्वत पर इसका मृत्यु होने वाला है, फिर भी वो गए थे। जो पर्वत के अनुभव पे जो जाते हैं, पहाड़ के अनुभव पे जो जाते हैं, शारीरिक इच्छाएं शरीर मरने लगता है और आत्मा जीवित रहता है। शरीर की इच्छाएं, इस पर्वत के अनुभव की प्रार्थना में हम पहुंचेंगे। शारीरिक इच्छाएं वहाँ पर रियल में एक व्यक्ति का मृत्यु देख सकते हैं, याजक आरोन का मृत्यु देख सकते हैं। होर नाम की पर्वत, नंबर कितना है? 5वां नंबर का पर्वत, होर नाम की पर्वत। इस पर्वत पर किसका मृत्यु हुआ? आरोन का मृत्यु हुआ था इसी पर्वत के ऊपर। थोड़ा सा और हम आगे बढ़ेंगे, कुछ पर्वतों के बारे में सुनेंगे, फिर हम लोग प्रार्थना भी करेंगे। निर्गमन की पुस्तक 17 अध्याय, निर्गमन के पुस्तक 17 अध्याय 10 आयत, 9-10 आयत। तब मूसा ने यहोशू से कहा, हमारे लिए कई पुरुषों को चुनकर छांट ले और बाहर जाकर अमलेकियों से लड़, और मैं कल परमेश्वर की लाठी हाथ में लिए हुए पहाड़ी की चोटी पर खड़ा रहूंगा। मूसा की इस आज्ञा के अनुसार यहोशू अमलेकियों से लड़ने लगा और मूसा हारून और हूर पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गया। हालेलुया। कौन कौन? मूसा के साथ आरोन और हूर, वो भी चढ़ गए। मूसा चढ़ गया और हूर नाम की व्यक्ति और आरोन ये भी चढ़ गया। परमेश्वर पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए और अमालेकी लोग से यहोशुआ लड़ रहा था और मूसा अपना हाथ ऊपर करके प्रार्थना कर रहा था। मूसा का हाथ जब ऊपर किए, इस्राएली प्रबल हुए, प्रबल होने लगे। मूसा का हाथ जब नीचे किए, अमालेकी प्रबल होने लगे। तो परमेश्वर की वचन में अमालेकी एक प्रकार का पीछे वारफेयर करने वाले 7 काम करते हैं अमालेकी लोग, वो नेक्स्ट मैसेज में बताऊंगा। 7 प्रकार का शत्रु लोग को कैसे जीतना है। और यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखिएगा, प्रभु की वचन में
यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखिएगा, प्रभु की वचन में मूसा, आहरोन और हूर नाम की व्यक्ति, ये सब कहाँ चढ़ गया बोलने से पर्वत पर चढ़ गया, पहाड़ की चोटी पर चढ़ गया। माउंटेन टॉप एक्सपीरियंस हमको चाहिए नहीं चाहिए? जब माउंटेन टॉप एक्सपीरियंस में पहुंचेंगे, दानव लोग खत्म हो जाएंगे, दानव लोग नष्ट हो जाएंगे। आज परमेश्वर की वचन में परमेश्वर हम लोग को अमालेकियों के ऊपर छह दिलाना चाहते हैं। अमालेकी कौन है? रोक टोक करने वाले लोग। अमालेकी कौन है? आत्मिक जीवन में जो कमजोर पड़ जाते हैं उनको नष्ट करने वाले लोग। अमालेकी लोग कौन है? आग लगाने वाले लोग हमारा चीजों के ऊपर। अमालेकी लोग कौन है? इस्राएली प्रजा को परमेश्वर ने आदेश किए, 7 प्रकार के लोग हैं वहाँ पर कानान में, 7 जाति के प्रजाति के लोग हैं, उनको नष्ट कर दो। उनमें से एक प्रकार का लोग है अमालेकी लोग। अमालेकी लोग, तो इस अमालेकी लोग क्या करते हैं? लोगों को स्पीड कम कर देते हैं, पीछे रख देते हैं हमको। और इन लोग क्या करते? जो पीछे जो चल नहीं पाते, जो लोग थोड़ा एज्ड वाले लोग थे, इस्राएली प्रजा जब मिस्र से बाहर आ रहे थे, धीरे धीरे जो पीछे रह गया उन लोग को खत्म कर देते थे। ब्लड शेडर्स, खून कर देते थे। इसलिए परमेश्वर ने बताया खून का बदला खून। सौल को बताया तुम जाओ अमालेकी लोग को सबको नष्ट कर देना, ऐसा करके बताया। पर सौल ने नष्ट नहीं किए। परमेश्वर की वचन में इस अमालेकियों को इस्राएली प्रजा नष्ट किए, दाऊद नष्ट किए, यीशु मसीह पूरा का पूरा सब नष्ट किए। कितना पर्वत हुआ? हाँ, 5 और 6 बताया। कितना बताया? 6। चलिए प्रभु की वचन में 18 अध्याय पहला राजा की पुस्तक 18 अध्याय। एलिया करमेल पर्वत पर चढ़ गया। कौन सा पर्वत? करमेल पर्वत। ये करमेल पर्वत में जो चढ़ जाते हैं, जादू टोना चीजों को नष्ट कर देते। क्या चीज कर? जादू टोना करने वाले को ऊपर ताकतवर, पावरफुल बनेंगे। 850 लोग एक साइड, यजबेल के सेवक लोग, जादू टोना सिखाती थी यजबेल, और दूसरा तरफ परमेश्वर का आग का नबी, एक तरफ फायर प्रॉफिट एलाइजा, एलिया। और इसने क्या किया? प्रार्थना किया, उस पर्वत के ऊपर आग उतर कर आया और 850 लोग को तलवार से एलिया मार डाला। आज वचन के तलवार से सब प्रकार के जादू टोना की शक्तियों को नष्ट करने का है। सब प्रकार के जादू टोना की शक्तियों को क्या करना है? नष्ट करना है। ध्यानपूर्वक देखिएगा 18 अध्याय पहला राजा की पुस्तक 19 आयत और 20 आयत। अब तू भेजकर सारे इस्राएल को और बाल के 450 नबियों और अशेरा के 400 नबियों को जो इज़बेल की मेज पर खाते हैं, मेरे पास कमरेल पर्वत पर इकट्ठा कर ले। तब अहाब ने सारे इस्राएलियों को बुला भेजा और नबियों को कमरेल पर्वत पर इकट्ठा किया। और एलिया सब लोगों के पास आकर कहने लगा, तुम कब तक 2
विचारों में लटके रहोगे। यदि यहोवा परमेश्वर हो तो उसके पीछे हो लो, और यदि बाल हो तो उसके पीछे हो लो। बस 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 बस। परमेश्वर के ऊपर कितने यहाँ पर लिखा रहता है, बाल देवता के 400 और अस्त्रोत देवता के 450, 450, 400, पूरा 850 लोग एक साइड। हम लोग भी चढ़ गया पहाड़ के ऊपर, एलिया भी चढ़ गया पहाड़ के ऊपर। बट किसका जीत हुआ किसका हार हुआ ना? जादू टोना करने वाले भी थोड़ा सा अपने आप को ऊंचा समझते, पर परमेश्वर की वचन में है, एलिया जब प्रार्थना किया आग उतर कर आए। इन्होंने 2 वेदी बनाकर दोनों के ऊपर बैल को काट के रख दिया और प्रार्थना कर रहा है, आग उतर कर आके उसको भस्म करे। 850 लोग प्रार्थना किया, कुछ नहीं हुआ। जब मूसा प्रार्थना किया, जब एलिया प्रार्थना किए, आग उतर कर आए। क्या उतर कर आए? आग उतर कर आए। तो आज परमेश्वर का आग उतर कर आएगा जब हम प्रार्थना करें, और सब कुछ जला देगा। वचन का तलवार प्रभु दिया है, और उस तलवार के द्वारा हमको क्या करना है? प्रभु की वचन में देखिएगा 18 अध्याय 38 आयत। तब यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई और होम बलि को लकड़ी और पत्थरों और धूलि समेत भस्म कर दिया, और गड्ढे में का जल भी सुखा दिया। और यह देख सब लोग मुंह के बल गिरकर बोल उठे, यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है। आमीन 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 आमीन। परमेश्वर की वचन में हम देख सकते हैं, परमेश्वर की वचन में हम देख सकते हैं कौन सा पर्वत पर चढ़ गया बोलने से, करमेल पर्वत पर चढ़ गया। आज इस पर्वत पर हम जब पहुंचते हैं हमको विजय मिलता है। इस पर्वत पर जब हम पहुंचते हैं जादू टोना की शक्तियों के ऊपर सामर्थ्य मिलता है, और जादू टोना करने वाले को जड़ से उखाड़ के फेंकेंगे। कौन सा पर्वत? करमेल पर्वत। एलिया एक और पर्वत पर चढ़ गया था जिसका नाम है होरेब पर्वत। कौन सा पर्वत? होरेब पर्वत। पहला राजा की पुस्तक 19 अध्याय 7-8 आयत को पढ़ेंगे। पहला राजा 19 अध्याय दूसरी बार 7-8। यहोवा का दूत आया और उसे छूकर कहा, उठ कर खा, क्योंकि तुझे बहुत लंबी यात्रा करनी है। तब उसने उठकर खाया पिया, और उसी भोजन से बल पाकर 40 दिन रात चलते चलते परमेश्वर के पर्वत होरेब को पहुंचा। हालेलुया। हालेलुया। एलिया कौन सा पर्वत को पहुंचे? होरेब। ध्यानपूर्वक देखिएगा, परमेश्वर का पर्वत, सीनाई पर्वत और होरेब पर्वत तीनों एक ही है। और यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखिएगा, होरेब पर्वत अनुभव मूसा के लिए अलग, एलिया के लिए अलग। एलिया 40 दिन चलते चलते परमेश्वर के पर्वत होरेब पहुंच गए। स्वर्गदूत ने आके मटन और रोटी खिलाए, और जब वे खाए, शक्ति से परे लंबी यात्रा आपको करना है बोलकर उठ खा पी शुरू हो जाए। खाए पिए सो गया, दोबारा आके फिर मटन रोटी खिलाया स्वर्गदूत ने, खाया पिया फिर शुरू हो गया। बाइबल में लिखा रहता है उस भोजन के बल से सामर्थ्य पाकर, ताकत पाकर 40 दिन 40 रात यात्रा करके होरेब पहुंच गए। परमेश्वर अपने दास को इस जगह पर लेकर आ रहा है ताकि आप लोग को मटन और रोटी अच्छे से मिल सके, और आप लोग के अंदर स्पीड आ सके, शक्ति से परे लंबी यात्रा करा सके, और साथ ही साथ आप लोग को होरेब पहुंचाना चाहते हैं।
होरेब का मतलब 8 विषय होता है। तो आज परमेश्वर आप लोग को होरेब एक्सपीरियंस में पहुंचाना चाहते हैं। इस जगह पर परमेश्वर आप लोग को इंतजार करवाना चाहते हैं और परमेश्वर अपना दर्शन, अपना स्वप्न, अपना आवाज आप लोग को सुनाना चाहते हैं। इस होरेब में पहुंचने के बाद एलिया को नेक्स्ट लेवल सेवकाई मिला। हालेलुया। माउंटेन टॉप एक्सपीरियंस के अनुभव में जो पहुंचते हैं उनको नेक्स्ट लेवल मिशन मिलेगा, नेक्स्ट अगला लेवल की सेवकाई, अगला लेवल की प्रेयर। कितने लोग को चाहिए? तो परमेश्वर की वचन में कितना पर्वत बताया हम? 8 पर्वत बताया हूं, मतलब मैंने 7 को 8 करके बताया, हो जाएगा। एक्चुअली ये बहुत सारा, पूरा 40 से 45 पर्वत है पूरा। एक एक पर्वत से कुछ अलग अलग चीजें सीखने को मिलेगी। परमेश्वर की वचन में माउंटेन टॉप एक्सपीरियंस मिलने वाला आप लोग। परमेश्वर की वचन में दाऊद नेक्स्ट कंटिन्यूएशन में बताऊंगा, सियोन पर्वत पे चढ़ गया और अपना सिंहासन डाल के बैठ गया। यबूसी लोग रहते थे, आपको पता, दानव लोग रहते थे पहाड़ों पे पुराना समयों में, और वो दानव लोग को प्रभु के लोग नष्ट करके और इन लोग रहने लगे। हालेलुया। किस प्रकार का दानव भैया थोड़ा बताएंगे, एक बस कंटिन्यूएशन कभी और या नेक्स्ट मैसेज में पार्ट 2 में बताएंगे। इसको 2-3 पार्ट्स करना पड़ेगा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। इतना लंबा लंबा मैसेजेस मिल रहा है ताकि आप लोग अच्छे से आत्मा में मजबूत हो जाए। देखिएगा प्रभु की वचन में पहाड़ों पे कौन रह रहा है? प्रभु की वचन में देखिएगा 13 अध्याय गिनती के पुस्तक 29 आयत, 13 का 29 गिनती के पुस्तक। दक्षिण देश में अमालेकी बसे हुए हैं और पहाड़ी देश में हित्ती, यबूसी और एमोरी रहते हैं, और समुद्र के किनारे किनारे और यरदन नदी के तट पर कनानी बसे हुए हैं। रुकिए पूनम बताइए बेटा, कौन कौन है पहाड़ पे रहते हैं? हित्ती, यबूसी, एमोरी, समुद्र के किनारे किनारे नहीं कनानी बसे हुए हैं। 29 में अमालेकी दक्षिण देश में, और हित्ती, यबूसी, अमोरी पहाड़ पे रहते हैं। लिखा है? अमालेकी बसे हुए दक्षिण देश में। हाँ, उसके बाद और पहाड़ी देश में हित्ती, यबूसी यबूसी और अमोरी रहते हैं। ये तीनों कौन है हमको जानना है, इनको खत्म करना है, तब माउंटेन टॉप एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। आज थोड़ा ज्यादा मतलब वो नहीं कर रहा हूं, उपवास प्रार्थना, भोर की प्रार्थना, परमेश्वर के साथ ज्यादा समय बिताना, आज्ञाकारिता वाला जीवन जीना, परमेश्वर की आराधना करना, और लास्ट वाला में हित्ती, और किसको किसको खत्म करना है? एमोरी और यबूसी। दाऊद यबूसी लोग को खत्म करके सियोन पर्वत पे चढ़ गया, क्योंकि यबूसी लोग सियोन पर्वत पे रहते थे। आपका हिस्सा कोई और लेना चाहते हैं, आपका हिस्सा, आपका घर, आपकी आशीष, आपका जमीन, आपका प्रॉपर्टी, आपका जॉब,
कोई और छीनना चाहते हैं। तो इसीलिए आपको माउंटेन टॉप एक्सपीरियंस अनुभव चाहिए, ताकि दूसरों ने जो आपका ले भी लिया उसको आप छीनने वाला बन सके। कुछ चीजों को शैतान ने चुरा लिया है, वो सब वापस चाहिए नहीं चाहिए आप लोग? वापस चाहिए तो आपको पहाड़ की चोटी पे पहुंचना है। कहाँ पे पहुंचना है? माउंटेन टॉप एक्सपीरियंस में पहुंचेंगे, हाँ, आप लोग प्रभावशाली बनेंगे। मूसा जब हाथ उठा के ऊपर प्रार्थना कर रहा था, बाइबल में लिखा रहता है इस्राएली प्रबल हुए। पहाड़ के चोटी पे पहुंच के प्रार्थना करेंगे, आप प्रबल होंगे, भारी पड़ जाएंगे सबके ऊपर, और आपके साथ जो लोग रहेंगे वो भी पहाड़ पे चढ़ जाएंगे। माउंटेन टॉप एक्सपीरियंस उनको भी मिलेगा। अभी परमेश्वर हमको पहुंचा है, आज आप लोग को भी पहुंचा है माउंटेन टॉप एक्सपीरियंस। हालेलुया, हालेलुया। दाऊद, अभी खत्म नहीं हुआ मैसेज, मैं रोक रहा हूं, आप लोग के लिए प्रार्थना करूंगा। प्रभु की वचन में हम देख सकते हैं दूसरा सामुएल की पुस्तक, दूसरा सामुएल की पुस्तक अध्याय 5 का, दूसरा सामुएल की पुस्तक अध्याय 5 का 6 से 9 आयत तक पढ़िएगा। 6 से 9 आयत तक पढ़िएगा। यहाँ पर एक पहाड़ के बारे में लिखा है जिसका नाम है जियोन, माउंट जियोन, सियोन पर्वत। तब राजा ने अपने जनों को साथ लिए हुए यरूशलेम को जाकर यबूसियों पर चढ़ाई की जो उस देश के निवासी थे। उन्होंने ये समझकर कि दाऊद यहाँ घुस न सके, उससे कहा, जब तक तू अंधों और लंगड़ों को दूर न करे तब तक यहाँ घुस न पाएगा। तो भी दाऊद ने सिय्योन नामक गढ़ को ले लिया, वही दाऊदपुर भी कहलाता है। उस दिन दाऊद ने कहा, जो कोई यबूसियों को मारना चाहे उसे चाहिए कि नाले से होकर चढ़े और अंधे और लंगड़े जिनसे दाऊद मन से घिन करता है उन्हें मारे। इससे ये कहावत चली, अंधे और लंगड़े भवन में आने ना पाएंगे। और दाऊद उस गढ़ में रहने लगा और उसका नाम दाऊदपुर रखा। और दाऊद ने चारों ओर महलों से लेकर भीतर की ओर शहरपनाह बनवाई, और दाऊद की बड़ाई अधिक होती गई और सेनाओं का परमेश्वर यहोवा उसके संग रहता था। बस 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 बस। कौन सा पर्वत के ऊपर चढ़ गया दाऊद? सिय्योन पर्वत। कौन सा पर्वत पे चढ़ गया दाऊद? सिय्योन पर्वत। तो परमेश्वर की वचन में मैं कहना चाहता हूँ, कितने लोग चढ़ना चाहते हैं सिय्योन पर्वत के ऊपर? आशीष, अभिषेक, लंबी उम्र, संपन्नता की आशीष इसी पर्वत के ऊपर है। कौन सा पर्वत? सिय्योन पर्वत। सबसे ऊंचा पर्वत है इजराइल देश में। एक सिय्योन पर्वत स्वर्ग राज्य में है और एक सिय्योन पर्वत इजराइल देश में है। इसी के विषय में अध्याय 11, पहला इतिहास की पुस्तक अध्याय 11 का 4 से 7 तक यदि हम देखेंगे, यहाँ पर भी वही विषय। पहला इतिहास की पुस्तक 11 का 4 से 7 तक देखेंगे, यही यानी सिय्योन पर्वत को सिय्योन गढ़ भी नाम है, दाऊद नगर भी नाम है। वहीं पे परमेश्वर की वचन में हम देख सकते हैं दाऊद सिंहासन डाल के बैठ गए। कहाँ पर? सिय्योन पर्वत के ऊपर। तो आज परमेश्वर आप लोग के जीवन में आप लोग को इस सिय्योन पर्वत के अनुभव में पहुंचाए, तब जाके 133 भजन संहिता पूरा हो जाएगा आपके जीवन में। भजन संहिता 133 2-3 आयत पढ़ के
आज का संदेश को हम समाप्त करते हैं। ये तो उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया था और उसकी दाढ़ी पर बहकर उसके वस्त्र की छोर तक पहुंच गया। ये हेमरोन की उस ओस के समान है जो सिय्योन के पहाड़ों पर गिरती है। यहोवा ने तो वही सदा के जीवन की आशीष ठहराई है। आमीन। सिय्योन पर्वत पे पहुंचेंगे, इटर्नल ब्लेसिंग्स मिलेंगे, सदा की आशीष मिलेंगे, अनंत जीवन मिलेगा। सिय्योन पर्वत पे पहुंचेंगे, अभिषेक मिलेगा। सिय्योन के पर्वत पे पहुंचेंगे, मैं कहना चाहता हूं, अभिषेक से भरा हुआ जीवन मिलेगा। कौन सा जीवन? अभिषेक से भरा हुआ जीवन, माउंटेन टॉप एक्सपीरियंस परमेश्वर हमको देना चाहते हैं। यबूसी लोग यानी है मजाक उड़ाने वाले लोग, बातों बातों में नीचे गिराने वाले लोग, अपमान करने वाले लोग, घमंडी लोग, उनको हमको हराना है। यबूसी लोग यानी वो 7 प्रकार के लोग का परमेश्वर ने नष्ट कर दिए है, बट अभी उनकी आत्माएं, दानव की आत्माएं अभी काम करते हैं और उस प्रकार के लोग भी काम करते हैं। हम उनको हराने वाला बन जाए, मार डालना नहीं, हराना है उनको, तब जाके हम लोग सिय्योन पे पहुंच जाएंगे। एक समय आएगा स्वर्गीय सिय्योन में भी पहुंच जाएंगे। हालेलुया। पहाड़ के अनुभव में, पहाड़ के चोटी के अनुभव में, माउंटेन टॉप एक्सपीरियंस में आज से पहुंच जाएंगे आप लोग। मैं आशा करता हूं, और आप लोग के जीवन में, आपके सामने जो भी रुकावटें है, वो भी कोई कुछ भी परेशानियां है, बंधन है, वो सब नष्ट हो जाएंगे और आप लोग हमेशा आगे बढ़ते जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु सुंदर समय के लिए, धन्यवाद प्रभु जी इस बहुमूल्य अवसर के लिए। प्रभु जी आज प्रभु जी हम एक संदेश को प्रचार किए पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, अनुग्रहकारी पिता अनुग्रह कीजिए, कृपालु पिता आप कृपा कीजिए, दयालु पिता आप दया कीजिए प्रभु। और रबाशी करब अंदर विषवर, और रबाशी करब अंदर विषवर। मैं ब्लेस करता हूँ परमेश्वर, मैं ब्लेस करता हूँ परमेश्वर। अभिषेक से भर दो पिता, अनुग्रह से भर दो पिता, कृपा से भर दो प्रभु। कृपालु दयालु परमेश्वर, यीशु के नाम से प्रार्थना करता। माउंटेन टॉप एक्सपीरियंस आपके प्रिय लोग को मिलने पाए प्रभु जी। पहाड़ को क्लेम करने वाले, पहाड़ को हासिल करने वाले, पहाड़ पे चढ़ने वाले, पहाड़ों पे रहने वाले आत्मिक रीति से आपके प्रिय लोग बनने पाए प्रभु। सब प्रकार का जय मिलने पाए, सब प्रकार का अभिषेक मिलने पाए, सब प्रकार के आशीष मिलने पाए, प्रार्थना जीवन बढ़ने पाए, और आपके प्रिय लोग सिय्योन पर्वत के समान, भजन संहिता 125 का 1-2 आयत में जैसा लिखा है पिता, मजबूत होने पाए और प्रभु अटल ना हिलने वाला होने पाए। अनुग्रह कीजिए, कृपा कीजिए। जो लाइव देख रहा है उनको भी पिता ब्लेस कीजिए प्रभु, उनके जीवन में भी आप कार्य कीजिए परमेश्वर। यीशु के नाम से आशीर्वाद देते प्रभु जी। प्रार्थना सुनिए पिता, यहाँ पर जितने भी लोग वचन सुन रहे हैं सबको पिता आप ब्लेस कीजिए प्रभु। माउंटेन टॉप एक्सपीरियंस मिलने पाए, ऊंचाई पे जाने पाए, अद्भुत कार्यों को, अद्भुत आशीषों को देखने पाए पिता। इस मंथ में पिता प्रार्थना जीवन बढ़ने पाए, विश्वास बढ़ने पाए, हर एक काम होने पाए। अक्टूबर मंथ प्रभु जी परमेश्वर माउंटेन मूविंग प्रेयर मिलने पाए, पहाड़ को प्रभु जी हटाने वाली प्रार्थना मिलने पाए। और प्रभु जी आपके प्रिय लोग पिता प्रभु जी माउंटेन टॉप एक्सपीरियंस में पहुंच के पिता आशीषित होने पाए, फाइनेंस बढ़ने पाए, आशीष बढ़ने पाए, अनुग्रह और अभिषेक बढ़ने पाए। यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, आमीन, आमीन। आप लोग को सबको जय मसीह की, प्रेज लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस आवर बालाघाट सिटी, गॉड ब्लेस आवर भिलाई दुर्ग, गॉड ब्लेस आवर छत्तीसगढ़ स्टेट, God bless our MP state, God bless our India.
आज के दिन से परमेश्वर आप लोग को माउंटेन टॉप एक्सपीरियंस मिलने पाए, परमेश्वर देने पाए, और आप लोग परमेश्वर के साथ समय बिताते हुए माउंटेन क्लाइमर्स, माउंटेन टॉप एक्सपीरियंस में चलने वाला होने पाए। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।